हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पार्ट 9 में ठीक है एक्सरसाइज शुरू कर दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। तो इस पार्ट में उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है कि सारे क्वेश्चंस हम करवाएंगे आइडेंटिटीज के। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे एग्जांपल का सारा क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं हम। ठीक है, और एक्सरसाइज का तो अभी सेकंड पार्ट चल रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था पिछले पार्ट में। ठीक है, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, और आई थिंक 10 और 11 तक पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है, 10 या फिर 10 या फिर 11 तक हम लोग पहुंचेंगे इसमें। ठीक है, उसके आगे के जो भी होंगे अगले लेक्चर में होंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देख लें क्या है। पहले सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। यही प्रूफ करना हमें। ठीक है, यही प्रूफ करना हमें। ठीक है, तो देखें पहले क्या इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात है कि जो ब्रैकेट पहला वाला है, ये वाला ब्रैकेट, इसी को पहले तोड़ लें हम। इसी को पहले क्या करें, तोड़ लें हम। देखिए अगर तो ए इससे गुणा है, फिर ए इससे गुणा, मतलब तीनों के तीनों जो टर्म है आपस में एक दूसरे के क्या है, गुणा, यानी कि मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो पहले एलएचएस पार्ट को ले लेते हैं। सेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो चलिए पहले क्या होता है, पहला जो टर्म है दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा सेक थीटा। अरे सेक थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा, फिर सेक थीटा का साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसको भी एक ब्रैकेट में रख ले, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इससे। ठीक है, फिर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, अब आगे चले तो देखेंगे क्या, सेक थीटा को ऐसे ही रहने दें। ठीक है, सेक थीटा को ऐसे ही रहने दें माइनस, अब यहां पे साइन थीटा अपॉन सेक थीटा का क्या होता है, यहां लिख लें। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं ना। तो 1 अपॉन cos थीटा यानी सेक थीटा का सेक थीटा का क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन cos थीटा, यानी कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा का क्या कर दिए, अपॉन cos थीटा कर लेंगे, कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये तो टर्म ऐसे ही रह गया, इसको तो हम लोग बदले नहीं। ठीक है, फिर यहां देखें अगर हम तो क्या हो जा रहा है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, फिर सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, यहां देखेंगे तो एक फार्मूला बन गया क्या, a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसे कुछ फार्मूला बन रहा है देखें। और हमें पता है इसके इक्वल क्या होता है, इसके इक्वल क्या होता है हमें पता है ना, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलिए इसी फार्मूला अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी विल कन्वर्ट दिस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और हमें फिर एक फार्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, होता है, तो इसके इक्वल अब हम लोग 1 लिख लेंगे। ठीक है, यही प्रूव करना था कि जो इक्वेशन है, मतलब जो एलएचएस साइड है यानी लेफ्ट हैंड साइड है आरएचएस के इक्वल है, तो हो तो गया, एलएचएस भी 1 आ गया और आरएचएस भी 1 पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था हमें। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट करते हैं। ठीक है, नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके चलिए आगे चलते हैं।
मैथ पढ़ते वक्त हमेशा रफ कॉपी, ठीक है, और एक पेन हाथ में होना चाहिए, ताकि सारा का सारा क्वेश्चन जो भी बताया जा रहा, ठीक है, उसको लिखते चले, जहां लगे कि ये नहीं आ रहा वहां नोट कर लें चुपचाप से, ठीक है, बिना कहे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट देख लें। साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा, ठीक है। साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा, और उसके बाद प्रूव करना हमें सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है, यही प्रूव करना हमें। तो फिर इस पार्ट पे भी क्या करें, इस क्वेश्चन में भी क्या करें, एलएचएस पार्ट को ले लें, तो हो जाएगा साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है, फिर हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा, ठीक है, हो जाएगा। अब यहां से देखें तो क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, नहीं इसका भी मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है, कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले हम एक चीज और कर सकते हैं, टेन थीटा कॉट थीटा को तोड़ सकते हैं ना। टेन थीटा का क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, और कॉट का कॉस अपॉन साइन, तो इसी को पहले तोड़ लेते हैं। साइन थीटा को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, इस ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, फिर वही अगले ब्रैकेट अगला जो टर्म है उसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, सिंपल है। चलिए अब क्या करना हमें, साइन थीटा फिर ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, ब्रैकेट का जो भी है पार्ट उसको ऐड कर लें, जैसे ये साइन प्लस का साइन है ना, तो इसको क्या क्या करेंगे हम लोग, ऐड ही करेंगे, ठीक है। तो हमने बता रखा है कि फ्रैक्शन के एडिशन को कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं था, इसका मतलब है ये है कि इसमें 1 लिखा हुआ पहले से, क्या है, अपॉन 1 है, ठीक है। अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, मतलब वो वही जो संख्या रहेगी वही हो जाएगी, ठीक है, जो नंबर्स रहेंगे वही नंबर्स रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा प्लस साइन थीटा, अपॉन इसका मल्टीप्लाई इसमें जब करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसे ही कुछ होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एडिशन, इसमें मल्टीप्लाई इसका, फिर इसमें मल्टीप्लाई इसका, फिर नीचे नीचे मल्टीप्लाई है, ऐसे कुछ लिख लिया जाएगा, ठीक है। फिर यहां से देखें प्लस कॉस थीटा, फिर यहां पे वही प्रोसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे कुछ हो जाएगा, यहां पे भी देखे तो, ठीक है। अब एक चीज देखें, अगर हम यहां इस पूरे टर्म में, तो कॉस यहां से बाहर निकाल के इसके नीचे ला सकते हैं, साइन इसके इस यहां से पूरा निकाल के इस ब्रैकेट से इसके नीचे ला सकते हैं, यानी कि कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बचा क्या, एक ब्रैकेट में बच गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। देखें इसको इधर कर लिए, इसको इधर कर लिए, भाई दोनों पॉजिटिव तो इधर उधर कहीं भी लिख सकते हैं, अगर निगेटिव टर्म यही रहता तो किस साइड नहीं लिख पाते, ठीक है, मतलब एक ही साइड नहीं लिख पाते, ठीक है। चलिए अब यहां देखें अगर, तो कॉस थीटा अपॉन इसको नीचे लेके आएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, फिर अगले ब्रैकेट में फिर वही चीज बचा, ठीक है। अब समझ में आया कि इस वाले पार्ट को हमने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम वैल्यू मिल रही थी ना, तो ऐसे कुछ कन्वर्ट कर लेंगे तो देखेंगे सेम दोनों हो जाएंगे। अब यहां से दोनों को चाहे दोनों टर्म से, एक टर्म तो ए है पूरा का पूरा, एक टर्म ए है, क्यों, दो टर्म है, दो ही टर्म है, देखेंगे तो यहां से मल्टीप्लाइड है इस सब में, तो पूरा का पूरा एक ही टर्म बन गया, ठीक है। और भी टर्म बन सकते हैं, जैसे अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, तो देखेंगे 4 टर्म बन जाएंगे। कितने टर्म बन जाएंगे, 4 टर्म बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, देखें यहां से, तो इसका मल्टीप्लाई नहीं करना, इसका भी मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंथी टॉपिक हो जाएगा। यहीं से क्या करें, देखें दोनों टर्म में ये दोनों पार्ट जो है ना कॉमन मिलना है, तीन ही को चुपचाप से कॉमन कर लेते हैं।
तो कॉमन जब करेंगे तो मिल जाएगा हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मिल जाएगा। कॉमन कर लिए इन दोनों में से, तो बचेगा क्या अब इसके पास, बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इस वाले टर्म से, फिर प्लस इस वाले टर्म से क्या बचा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इतना ही तो बचा। ठीक है, अब आगे देखें तो इन दोनों टर्म को सॉल्व करना है, तो इस टर्म को तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इस वाले टर्म में देखें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। भाई इसको तो सॉल्व कर सकते थे इसलिए कर रहा है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। बस जो भी मैथ की यही तो खासियत है, जो कह रहा है मैथ का क्वेश्चन वैसे को वैसे करते जाना, में आंसर बखूबी ऐसे ही जैसे चाहिए हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब नीचे वाले पार्ट को ऊपर करते हैं। तो यहां तक हम लोग आ गए थे। अब भाई इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे फिर से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में। यहां देखें तो ये जो ऊपर का पार्ट है यानी कि न्यूमरेटर पार्ट है इस वाले टर्म में, ठीक है, तो यहाँ न्यूमरेटर पार्ट देखेंगे तो एक फार्मूला बन रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने पहले बहुत सारे लेक्चर्स में बता रखा है इसका फार्मूला। ठीक है, और कई बार डिराइव भी करवा दिया। ठीक है, तो इसको हम बताने वाले नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ होता कोई प्रॉब्लम? देख ले, इसका 1 हो जाएगा पूरे का पूरा, यहाँ ऐसे रह जाएगा। अब देखें, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमें। तो अगर इस टर्म का पूरे से मल्टीप्लाई करें तो भाई ऊपर ही मल्टीप्लाई बस होगा ना, तो हो जाएगा साइन थीटा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू रह जाती है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करें, यहां देखें दो टर्म नजर आ रहे हैं हमारे पास, एक तो ए बन जाएगा और एक अलग ए बन जाएगा। तो दोनों को अलग अगर करें तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और अगला टर्म जो बनेगा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखेंगे तो कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल। ठीक है, नोट करते चलेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब यहां देखिए तो मिला क्या हमारे पास, 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और 1 अपॉन कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब यही देख लें, ये जो एलएचएस में हमारा मिला है वही आरएचएस में है या नहीं है, तो लिख सकते हैं आप तो आराम से, एलएचएस बराबर आरएचएस। एलएचएस जो है इक्वल है आरएचएस के, हेंस प्रूव्ड। इतना ही तो हमें करना था। ठीक है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तो कर ही रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर वही चीज यहां भी है, बस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, और फिर प्रूव करके लाना हमें क्या, 2 कॉसेक थीटा। क्या करना है, 2 कॉसेक थीटा लाना है। ठीक है, तो फिर इसमें भी क्या करें, एलएचएस पार्ट को ले लें। क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से देखें तो क्या कर सकते हैं हम, भाई डायरेक्ट अगर एडिशन है यहाँ पे तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ टूट ही नहीं सकता इसमें। देखें, साइन को तोड़ सकते हैं और छोटा नहीं, 1 प्लस कॉस थीटा को नहीं, इसको अगर इसको नहीं तोड़ सकते तो इसको क्या तोड़ सकते हैं। तो क्या कर लें, डायरेक्ट इसका क्या करें हम लोग, एडिशन कर लें। ठीक है, तो फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें देखेंगे दोनों सेम इक्वल है, तो जैसे ये दोनों इक्वल तो स्क्वायर हो गया, वैसे ये दोनों भी तो स्क्वायर हो जाएंगे। अपॉन, अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, और एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ये कट जाने वाला है। ठीक है,
100% है, कट जाने वाला, तभी तो आएगा वो। देखें 2 लाना हमें और कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा यही बनाएगा, साइन थीटा बनाएगा, तो साइन थीटा तो रहना ही मतलब रहेगा ही रहेगा, तो यही जो पार्ट है हमारा यही कैंसिल आउट होगा। तो इसी को कैंसिल आउट करना, आप कैसे करना, आप तो ये करना ही पड़ेगा, देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक साइड से। तो साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दें, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दें। अब यहां देखेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर एक फार्मूला बन रहा है, तो इस फार्मूले पे इसको एक्सपेंड करें अगर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2a मतलब 1 का 1 2 करेंगे उतना ही रह जाएगा, b मतलब कॉस थीटा, हो गया, अपॉन साइन थीटा और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से फिर देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 और ये जो है प्लस 1, तो ये भी प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल है। अब इसी पार्ट को ऊपर कर लेते हैं, देखिए यहां से, हाँ तो कहां थे, तो देखेंगे 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देख लो 1 प्लस 1 2, ठीक है, प्लस 2 कॉस थीटा, ऐसे कुछ हो गया। अब ऊपर वाले पार्ट में देखें यानी न्यूमरेटर पार्ट में, तो यहां से 2 कॉमन हो रहा है, दोनों में है ना, तो यहां से 2 अगर कॉमन कर लें तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2, यहां से भी निकल गया तो बचेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां से देखिए दोनों एक दूसरे से डिवाइडेड है और मल्टीप्लाइड है आपस में, तो क्या कट जाएगा, मिलेगा क्या हमें 2 अपॉन साइन थीटा, और जैसा कि हमें पता है अगर अपॉन में साइन लिखा हुआ है यानी बट्टे में साइन लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो कॉसिक हो जाता है। और देख लें यहीं से दोनों कंप्लीट पूरा हो गया भाई, दोनों सेम हो गए, तो फिर LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, इतना सही था बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस जो क्वेश्चन कह रहा है उसको करते जाना हमें। ठीक है, एक ही 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा फंसा के रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, tan थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी को प्रूव करना हमें। ठीक है, इसी को क्या करना है, प्रूव करना है। देख लेते हैं कैसे क्या होगा। पहले इसको तोड़ लें, जितना तोड़ पाए LHS पार्ट को, ठीक है, उतना तोड़ लेते हैं पहले। तो पहले ले लेते हैं LHS पार्ट को ही, हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, tan थीटा को कितने में तोड़ सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा में। ठीक है, और cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा में प्लस cot थीटा, इसको भी रहने देते हैं, ऊपर वाले पार्ट को रहने देते हैं, लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसको पहले ऐसे छोड़ देते हैं tan थीटा। ठीक है, अपॉन नीचे वाले पार्ट को तोड़ेंगे तो हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस, ठीक है, cot थीटा को ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर नीचे देखेंगे 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से इधर कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग नीचे ही कर लीजिएगा, जगह रहेगा तो। ठीक है, यहां से tan थीटा को ऐसे ही छोड़ दें और नीचे वाले जो टर्म है, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, इसमें मल्टीप्लाई इसका करेंगे 1 का, तो हो जाएगा sin थीटा माइनस, फिर यहाँ नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है यानी कि 1 है, तो हम बता के रखे थे कि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर्स या फिर किसी भी वर्ड में करेंगे तो उतना ही सेम रह जाता है, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा अपॉन नीचे देखें तो क्या है हमारे पास sin थीटा, तो हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आना चाहिए, सिंपल है।
फिर अगले वाले टर्म में देखें तो प्लस कॉट थीटा अपॉन, यहीं पे इसको tan थीटा को बदल लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ पे भी हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास अब cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहां तक तो कुछ नहीं किए हम लोग, बस ऐसे तोड़ते गए इसी को, भी कोई फार्मूला का यूज नहीं किए, कोई भी फार्मूला इसमें भी यूज नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अगर सोचे और देखें क्या कर सकते हैं, और ठीक है, तो देखिए अगर तो फ्रैक्शन को और सिंपल फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो सिंपल फ्रैक्शन में करने के लिए भी बताया हम कि जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं आपस में मल्टीप्लाइड हो जाते हैं और एक्सटर्नल पार्ट्स आपस में, तो अंदर के अंदर गुणा कर लेते हैं और जो बाहर के रहते हैं बाहर से। तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देख ले, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। आगे और क्या कर सकते हैं, अगर देखिए यहां से तो इसको ऊपर लेके जाए प्लस इसको ऊपर लेके जाए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा देखेंगे यहां तक जो प्रोसेस हो चुके हैं हमारे, ठीक है, इसमें क्या हमें कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब इसमें इन दोनों प्रोसेस में क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं। पहले ये सोचना पड़ेगा हमें कि हो सकता है कुछ कॉमन ऐसा मिल जाए। तो अगर देखें हम डिनोमिनेटर पार्ट का, न्यूमरेटर में तो भाई कुछ नहीं निकल सकता, ठीक है, यहाँ से बस साइन है, यहाँ पर कॉस है, तो भाई दोनों मैच होना चाहिए ना निकलने के लिए, तो दोनों नहीं मैच हो रहे तो नहीं निकल सकते। नीचे देखें तो कॉस थीटा साइन थीटा ये दोनों तो मैच हो ही नहीं रहे, निकल ही नहीं सकते। नीचे अब दूसरे ब्रैकेट की बात करें अगर, तो यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ये दोनों भाई इक्वल तो हैं, लेकिन साइन की प्रॉब्लम है, जिसके पास प्लस है जिसके पास प्लस है दूसरे वाले टर्म में उसके पास माइनस है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, या तो यहां से हम लोग माइनस कॉमन कर ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए कॉस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस हो जाएगा, तो देख लेंगे हो जाएगा। या फिर इस वाले टर्म से माइनस कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा साइन प्लस हो जाएगा कॉस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हमें चाहिए। तो यही वाला कर लेते हैं, इसी वाले टर्म को क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, इस वाले टर्म से माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो चलिए माइनस कॉमन करते हैं। माइनस कैसे कॉमन करेंगे देखें क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये तो भाई कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इस पार्ट से देखें अगर प्लस वाले से, मतलब सेकेंड वाले टर्म से, तो क्या हो सकता है प्लस प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां से क्या करना है माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेते तो अकेले नहीं माइनस वन कॉमन लेंगे, माइनस वन भाई वन का तो मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रह जाएगा, तो वन लिख सकते हैं ना, तो माइनस वन कॉमन ले लिए, तो बचा क्या हमारे पास, फिर वही चीज देख लें साइन थीटा, और अब यही चेंज हो जाएगा, क्या होगा जो कॉस है वो माइनस और जो साइन है वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले साइन को पहले भी लेते हैं, माइनस वाले साइन को बाद में लिख लेते हैं, मतलब उसके आगे लिख लेते हैं, ऐसे कुछ हो गया। अब देखिए यहां से तो दोनों कॉमन मिल गया हमें, सेम हो गया। चलिए अब साइन स्क्वायर थीटा पहले क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन जब लेंगे तो देखिए अगर, तो इन दोनों ये दोनों क्या है फ्रैक्शन में है लेकिन डिनोमिनेटर पार्ट में, तो ये दोनों डिनोमिनेटर पार्ट से निकलना है, तो वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि बट्टे में भाई ना भिन्न में है, फ्रैक्शन में है। चलिए अब बचा क्या हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही बचा है, देख ले ये तो खत्म, तो यही दोनों बच गए। अब यहां से देखते हैं तो जो माइनस है और ये जो प्लस है दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएंगे और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे इसके बचेगा क्या साइन थीटा, ठीक है। क्या नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बता देंगे कि क्या नहीं समझ में आया, ठीक है, वैसे तो समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारा स्टेप्स कर रहे हैं ताकि
हम शॉर्टकट में बहुत ज्यादा हो सकता था, इसको डायरेक्ट कर सकते थे, नीचे भी कर सकते थे कुछ डायरेक्ट, लेकिन रहने देते हैं, पूरा समझा के करते हैं, क्योंकि आप लोग को स्टेप वाइज मार्किंग होती है ना, तो फिर आप लोग को स्टेप पे ही नंबर्स मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 1 इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे छोड़ देंगे, इसको छूना भी नहीं है। अब इस पार्ट में देखें अगर तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी किसका मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर ऐसे ही लिख लें जैसे है कॉस थीटा साइन थीटा। भाई ऐसे तो ऐसे लिख लेना, मल्टीप्लाई इधर भी कर सकते हैं इधर भी, मतलब दोनों को किसी भी साइड लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहीं से थोड़ा सा फार्मूला का यूज होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, ठीक है। अब जिसको भी फार्मूला नहीं पता होगा पक्का इसके आगे नहीं जा सकता हो, ठीक है, कंफर्म है, इसके आगे वो नहीं जा सकता। चलिए तो पहले फार्मूला बता देते हैं, फार्मूला है क्या, यही फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। एक फार्मूला पढ़े हम लोग अलजेब्रा में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट को नीचे लिख लेना है a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला था हमारे पास अलजेब्रा के अनुसार, ठीक है भाई। अलजेब्रा ने ये फार्मूला दे रखा है, तो इस फार्मूले को क्या हम लोग यहाँ यूज नहीं कर सकते, देख लें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर वाले टर्म में, न्यूमरेटर वाले पार्ट में है, तो यूज कर सकते हैं, तो कर लेते हैं यूज, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाइड है, मैं ब्रैकेट हटा देंगे तो मल्टीप्लाई होगा ना। अब इस वाले फार्मूले पर रख रहे हैं, ठीक, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूले पे इसको रख रहे हैं, तो यहां देखें ए क्या है साइन थीटा और बी क्या है कॉस थीटा, बी कॉस थीटा है ना, तो रख लेते हैं, तो a माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए बी क्या है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या मिला हमें कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। अब यहां देखिए अगर तो ये भी ब्रैकेट में कर ले तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, देख ले भाई, मल्टीप्लाइड है ना और डिवाइडेड है, तो फिर ये दोनों कैंसिल आउट आपस से, ठीक है। चलिए और पार्ट जो बच रहा है ऊपर का लिखते हैं, थोड़ा सा ही बच रहा है, ज्यादा नहीं, आंसर आ गया है लगभग। तो ये तो खत्म हो गया, 1 है 1 अपॉन 1 है, कैंसिल आउट यहां तक खत्म, ठीक है। ए भी खत्म, बचा क्या है, अब यहीं से बच रहा है हमारे पास, ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ऐसे तो इसलिए डिवाइड किया ताकि आप लोग समझ लें कहां से कहां तक बच रहा है। अब एक चीज और यहां देखें, अब एक फार्मूला और हमें पता चल रहा है, देखिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना, तो 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आया कहां से कैसे होगा, ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहां से भाई 1 हो गया, ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग, और ये जो बचाता है तो बचा ही है और नीचे वाला तो लिखे ही है, ठीक है भाई। साइन थीटा को इधर लिख सकते, कॉस थीटा को इधर लिख सकते, जैसे चाहे इसको लिख सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाइड का चिन्ह है ना, तो फिर कर सकते हैं जैसे चाहे। हो गया ना तक, ठीक है। अब क्या करें, यहां से लाना हमें 1 प्लस सेक थीटा प्लस सॉरी कॉसेक थीटा लाना है, तो आ तो गया है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, देखें दो टर्म है इसमें, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, दो टर्म मिलेगा में, एक टर्म ए बन जाएगा दूसरा ए, तो अगर अलग अलग कर ले दोनों टर्म्स को तो क्या मिलेगा 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, और दूसरे टर्म में मिल जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए ये दोनों कैंसिल आउट, कितना मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा 1 मिलेगा, ठीक है। अरे 1 टाइम्स में नहीं कैंसिल आउट कर रहा है इसको, तो हो गया। अब यहां से देखें 1 अपॉन साइन थीटा तो क्या लिखते हैं कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा, और वहां बीच मिला क्या 1, तो देख ले ये चीज मैच हो गई ना, तो इसको इसी में एकदम मतलब सेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
ये हो गया, बस इतना ही लाना था मैं। अब लिख लेंगे LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहाँ तक हो गया था? नोट करते चलेंगे भाई सारा क्वेश्चन, जो भी लग रहा हो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो मेरे लिए तो सारा इम्पोर्टेंट ही है, अब आपके नजर से कौन सा इम्पोर्टेंट है आप लोग खुद सोच लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सेम इसी की तरह है। ठीक है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम खुद करा दे रहे हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन एकदम समझ लेते हैं, सेम क्वेश्चन ही है। ठीक है, चलिए तो इसको छोड़ दें या फिर करा दें, दोनों सस्पेंस में। चलिए करा ही देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, हाँ, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्रूफ करना हमें 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसी को प्रूफ करना है, बहुत ही सिंपल है, कर सकते हैं एकदम आराम से। तो क्या करें, यहाँ पे देखें वही सेम क्वेश्चन आ गया। पहले से कॉट वाले टर्म को पहले से डिवाइड करके रख लिया है इसने। ठीक है, इसी पार्ट को अगर तोड़ लें हम, इस पार्ट को, तो देखेंगे क्या मिल जाएगा यहाँ पे। इस टर्म को अगर तोड़े तो क्या मिलेगा, देखें जब इसको तोड़ेंगे तो साइन अपॉन कॉस, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस यहाँ मल्टीप्लाइड। ठीक है, और ये साइन पहले से था, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, फिर कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। यहां से फिर माइनस कॉमन कर लेंगे, फिर सेम डिक्टो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, 10 भी आपके ऊपर छोड़ देते हैं, 10 भी ऐसे ही एकदम सेम डिक्टो ऐसे ही करना है। इसमें दूसरा फार्मूला यूज होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए फार्मूला यूज होगा, ए वाला फार्मूला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा, यानी कौन सा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसमें वही चीज, ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूले से आप दोनों क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाएगा तो भाई कमेंट कर लीजिएगा, हम खुद कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, वो भी बहुत ही सिंपल है। सॉरी, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद है प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना हमें। तो फिर इसमें भी क्या करें, LHS पार्ट को निकाल लें अगर यहां से, तो क्या मिलेगा हमें, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां देखेंगे तो मिल जाएगा क्या, cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें फार्मूला पता है, अब जिसको नहीं पता है भाई वो तो पढ़ेगा जाके पीछे। ठीक है, अब हमें पता है, डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हमने, और सब लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स में इन सब फार्मूला का यूज हुआ है सारे लेक्चर्स में। ठीक है, तो बताने वाले नहीं है कि कैसे क्या होगा। ठीक है, पीछे जाएंगे देख लेंगे, या फिर बुक से देख लेंगे। tan स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दे, इसका पता हमें फार्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो ऐसे रहने दें, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब इन दोनों को तोड़ लें अलग अलग पार्ट में, इन दोनों को क्या करें, तोड़ लें, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ मिल जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ ये भी नहीं बताने वाले, बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, tan थीटा को तोड़ेंगे तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा को तोड़ेंगे 1 अपॉन cos थीटा,
फिर cot थीटा को तोड़ेंगे तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cosec को तोड़ेंगे अपन 1 अपॉन sin थीटा। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब तो बहुत ही छोटा हो गया है सब। ठीक है, अब देखिए तो यहां से दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। कैसे कैंसिल आउट हो रहा है अभी देख लेना। sin थीटा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन, कैसे होता है, नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई और बीच वाला बीच से, तो ये तो बच गया, ऐसे ही रह गया cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका आप देख लें वही चीज, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो देखेंगे ये दोनों यहां से कैंसिल और ये दोनों यहां से कैंसिल, मिलेगा क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और हमें पता है इसका फार्मूला 1 होता है। हो गया LHS इज इक्वल टू व्हाट, RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अगले जो भी क्वेश्चंस हैं उसको अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।